लोगों के लिए माने कि बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाने की व्यवस्था 4 टाइम का करना पड़ता है। और गैस की जो किल्लत हो रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये गैस नॉर्मली किसी को नहीं मिल रहा है। लेकिन कम से कम 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर का व्यवस्था हो। मिनिमम 2 सिलेंडर हर हॉस्टल वाले को हर दिन उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो बच्चे को जो जिस तरीके से हम लोग सर्विस दे रहे थे उस तरीके से देते रहें। से मुलाकात करके हम लोग जो है, चूँकि गैस आज के डेट में नीडी है, बहुत नीडी है। खाना बनाने के लिए पटना में हम लकड़ी कोयला का उतना यूज़ कर नहीं सकते हैं, चूँकि ये शहरी एरिया है। इसी हुआ उसमें उन्होंने बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल को दिया जाएगा, तो हम यही मांग करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल को भी कंसीडर किया जाए। जैसे जरूरी सेवाओं को दिया गया है परमिशन, वैसे हम लोगों के लिए भी कोई भी जो भी उचित मार्गदर्शन हो डीएम साहब से हम लोग को मिले। और ऐसे अभी हम लोग सर्विस में कहीं से कोई कमी नहीं किए हैं बच्चों का। थोड़ा सा मेन्यू में अल्ट्रेशन करके कोयला का अरेंजमेंट करके हम लोग लगे हुए, लेकिन इस कोयले के अरेंजमेंट से में हम लोग का स्टाफ भाग जाएगा कुछ दिनों में। रोल होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ाई होती है, उनके रहने खाने पीने का व्यवस्था तो हॉस्टल में ही होता है। तो हमको लगता है इस बात को जरूर सर समझेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एलपीजी गैस इन दिनों लगातार चर्चे में है और इन सब के बीच कई लोगों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि एलपीजी गैस का क्राइसिस है। और ऐसे में इन सब के बीच हमारे साथ कई हॉस्टल के संचालक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग डीएम ऑफिस पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, किन वजह? बस डीएम साहब से हम लोगों को गुहार लगानी है इस बात की कि हमारे पास अभी पटना में देखा जाए तो पूरे बिहार के बच्चे आकर के यहाँ रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की, छात्राओं की। तो उनका सब किसी का रहने का व्यवस्था आज पटना में छात्रावास में ही हो रहा है, हॉस्टल में ही हो रहा है। तो हॉस्टल में एक बड़े लोगों के लिए माने कि बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाने की व्यवस्था 4 टाइम का करना पड़ता है। और गैस की जो किल्लत हो रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये गैस नॉर्मली किसी को नहीं मिल रहा है। तो जैसे जरूरी सेवाओं को दिया गया है परमिशन, वैसे हम लोगों के लिए भी कोई भी जो भी उचित मार्गदर्शन हो डीएम साहब से हम लोग को मिले और हम लोग एक समुचित व्यवस्था कर सके, ताकि जो बच्चे रह रहे हैं उनको सुचारू रूप से भोजन कम से कम दिया जा सके, उनकी पढ़ाई लिखाई ढंग से चल सके। जो नए बच्चे अभी आने वाले हैं, जिनका शुरुआत होना है करियर का अभी के टाइम में, तो इस पीरियड में कोई ऐसी माने कि ये नहीं फैल जाए कि भाई यहाँ पे बच्चे आने से डरने लगें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए कि हमारी वो गुहार सुनेंगे और कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर निकालेंगे। हमें विश्वास है इस बात कि हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्राथमिकता। सर, हमें आशा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लोग को भी साथ लेकर के चलेंगे। साथ लेकर के चलेंगे क्योंकि एजुकेशन में हम लोग का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ाई होती है, उनके रहने खाने पीने का व्यवस्था तो हॉस्टल में ही होता है। तो हमको लगता है इस बात को जरूर सर समझेंगे और हम लोग के लिए मुझे विश्वास है कि जरूर कोई ना कोई व्यवस्था निकलेगी। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर मिलेंगे और हम लोग का समाधान निकलना चाहिए, ऐसी मेरी क्या नाम? मेरा नाम मनीष है। देखिए, और भी कई हॉस्टल के संचालक हैं, क्या मांग रखने जा रहे हैं, क्या मुलाकात कर बात करेंगे? हम लोग का यही बस रहेगा कि जो मिनिमम, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को जैसे पहले मिल रहा था वैसे दिया जाए, लेकिन कम से कम 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर का व्यवस्था हो। मिनिमम 2 सिलेंडर हर हॉस्टल वाले को हर दिन उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो बच्चे को जो जिस तरीके से हम लोग सर्विस दे रहे थे उस तरीके से देते रहें। और ऐसे अभी हम लोग सर्विस में कहीं से कोई कमी नहीं किए हैं बच्चों का। थोड़ा सा मेन्यू में अल्ट्रेशन करके कोयला का अरेंजमेंट करके हम लोग लगे हुए, लेकिन इस कोयले के अरेंजमेंट से में हम लोग का स्टाफ भाग जाएगा कुछ दिनों में, तो फिर हम लोग बच्चे को हम लोगों को दिक्कत होगा। तो इसलिए हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करेंगे कि हम लोग को भी जैसे अभी थोड़ा देर पहले डीएम सर का पीसी हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल को दिया जाएगा, तो हम यही मांग करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल को भी कंसीडर किया जाए और हम लोगों को भी जो भी उसमें शामिल करके जो गैस का जरूरत हो उसको फुलफिल किया है। जी, क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास हुआ, 5 स्टार हॉस्टल। 5 स्टार हॉस्टल से अलग अलग हॉस्टल के संचालक है, क्या नाम है? राजेश तिवारी, सेकंड होम गर्ल्स हॉस्टल। क्या मांग क्या रखेंगे आज डीएम साहब से मिलकर? हम लोग गैस की कुछ आपूर्ति हम लोग को किया जाए, ताकि दिन चल सके। एक दिन में कितनी आपूर्ति होनी चाहिए? मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। मिनिमम 2। जी, देखिए, अलग अलग हॉस्टल के संचालक एसोसिएशन जो है, किस हॉस्टल से आए थे? जय माता दी। क्या मांग हॉस्टल? क्या मांग? मांग यही है कि
सर से कि हम लोग को भी जो गैस का जो है वो शिक्षा से जोड़ा जाए। भाई हम लोग को भी कि जो भी बच्चे आते हैं तो हमारी यहाँ रह करके ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको समय पर हम लोग खाना पीना दे सके। नीड को फुलफिल करने के लिए बात रखेंगे। जी, हम लोग डीएम साहब के पास मिलने के लिए समय लिए हैं और उनसे मुलाकात करके हम लोग जो है, चूँकि गैस आज के डेट में नीडी है, बहुत नीडी है। खाना बनाने के लिए पटना में हम लकड़ी कोयला का उतना यूज़ कर नहीं सकते हैं, चूँकि ये शहरी एरिया है। तो हम लोगों को गैस मुहैया कराया जाए, इसीलिए हम लोग सर से मिलने के लिए आए हैं। आप लोग भी अपने माध्यम से सर तक या और भी ऊपर बातों को पहुँचाएँ। देखिए तमाम हॉस्टल के संचालक जो है वह पहुंचे हुए, हॉस्टल एसोसिएशन जो है वह डीएम ऑफिस पहुंचा है और कहा जा रहा है कि जो नीड है उसे फुलफिल करने की कोशिश की जाए। तमाम अलग अलग हॉस्टल के संचालक थे, क्या कुछ बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।